नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आओ हम साथ पढ़ें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी तक परीक्षा वाणी के 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में जो बढ़िया टॉपिक है, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्ज़ाम में, या जो भी यूके एसएससी या यूके पीएससी जो भी एग्ज़ाम कराती है उनमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है स्वतंत्रता आंदोलन। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई, जब मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ राज हो गया, उसके बाद हम लोगों ने जब हमें आज़ादी के लिए हमने आंदोलन करने शुरू कर दिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे राज्य उत्तराखंड का भी मतलब उसमें हमारे उत्तराखंड के लोगों का भी अच्छा खासा योगदान रहा। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति, क्योंकि सबसे पहले 1857 की क्रांति सामने आई थी जब। तो इसमें लेकिन इसका असर जो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं दिखा गया, क्योंकि उस समय जो कमिश्नर था, क्या नाम इसका, हेनरी रेमजे, वो अच्छा मतलब एक कुशल और उदार शासक था, इतना क्रूरता शासक नहीं था। उसके कारण ज़्यादा वहाँ पे हुआ नहीं इसका। लेकिन फिर भी चंपावत जिले के बिसु गाँव के यहाँ कालू सिंह मेहरा, तो कालू सिंह मेहरा जी हैं, सभी इनके नाम से तो सभी परिचित होंगे। तो इन्होंने क्या कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर आंदोलन चलाया था। इन्होंने उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब कालू सिंह मेहरा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, पूछा जाता क्वेश्चन कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था, तो वो कालू मेहरा जी थे। उसके बाद 17 सितंबर 1897 में हल्द्वानी में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी में अधिकार कर लिया था। बाद में अंग्रेजों ने इससे पुनः कब्जा कर लिया। 1870 में डिबेट क्लब की स्थापना हुई। तो क्वेश्चन बनता है कि डिबेट क्लब की स्थापना कब हुई, तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में 1870 में हुई, और 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन में आया था, जिसके बाद लोगों को राजनीतिक मतलब इस जो अल्मोड़ा अखबार का मेन उद्देश्य था, राजनीतिक चेतना को विस्तार हुआ था। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के एक दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जो सहित नेताओं ने भाग लिया था। 1886 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें उत्तराखंड के जो ज्वाला दत्त जोशी जी थे, उन्होंने मतलब ज्वाला तथा 2 अन्य नेता थे, उन्होंने भाग लिया था। जो हैप्पी क्लब था उसकी स्थापना जो हुई थी 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था। सरकार की वन नीति का विरोध, अब देखो जैसे जैसे अब विरोध होना शुरू हुए, तो उस एक सरकार की वन नीति का विरोध भी अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपद में 1911 से 1971 के बीच व्यापक जन आंदोलन चला था। उसके बाद अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1912 में की गई थी। होम रूल लीग की आंदोलन 1914 में प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल और हेमचंद आदि से मिलकर राज्य में होम रूल स्थापना चलाया था इन्होंने। 1916 में जो हुआ था, 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। जो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ है 1916 में हुआ है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसमें गोविंद बल्लभ पंत जी, हरिगोविंद कुंद तथा बद्रीदत्त पांडे के प्रयास से, लेकिन बाद में जो ये कुमाऊं परिषद था, ये बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। कब हुआ था? 1926 में। 1918 में बैरिस्टर मुकुंद लाल जी थे और अनुज प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से कांग्रेस कमेटी का एक गठन हुआ था। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी हमने भाग लिया था, मतलब उत्तराखंड के राज्य से लोगों ने जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें भी भाग लिया था। 1921 में क्या हुआ, बद्रीदत्त पांडे, हरिगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल में लगभग 40,000 लोगों ने स्वतंत्रता सेनाओं के साथ बागेश्वर के सरयू तट पे कुली बेगार जो एक प्रथा थी, उससे जो उसकी शपथ ली थी, कुली को मतलब उनको देना ही नहीं था, इससे संबंधित जितने भी रजिस्टर थे उनको नदी में बहा दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कुली बेगार प्रथा जो थी कौन से सन में, तो सन था 1921। कौन सी नदी थी? तो सरयू नदी। और कौन सी जगह थी? बागेश्वर। और उसमें कौन कौन से थे? तो बद्रीदत्त पांडे, हरिगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में बाकी जो और 40,000 लोग थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा जो कि क्या थी और कहाँ पे इसको मतलब इससे संबंधित रजिस्टर बहा गए, तो सरयू नदी के बागेश्वर में। 14 जून से 2 जुलाई के बीच, 14 जून से 2 जुलाई के बीच जो थे 1929 में गांधी जी कहाँ रुके थे? कौशानी में रुके थे। और यहीं पे इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने अनाशक्ति योग करके नाम गीता की एक भूमिका लिखी थी। उसी में उन्होंने कहा था कि जो कौशानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। और ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो ब्रिटिश गढ़वाल था, क्योंकि एक कुमाऊं परिषद हुआ, एक ब्रिटिश गढ़वाल था, उनका पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1930 में दुगड्डा में हुआ था। एक दूसरा पेशावर कांड से भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पेशावर कांड कब हुआ था। 28 अप्रैल 1930 सन, डेट तो नहीं पूछा गया, लेकिन 1930 सन में पेशावर में हुआ था। और ये पेशावर नाम से जाना गया था।
पेशावर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो गढ़वाल राइफल्स के जो नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उन्होंने क्या किया था, जो अफगान के नेते वो थे, क्या बोलते नेते जो लोग थे, नेते सेनानी थे, उन पे गोली चलाने से उसने मना कर दिया था। भले उनको उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया था और उनको गढ़वाल में जाना रोक कर दिया था। तो ये गढ़वाल में इनको इनको नहीं, वो तो सूर्यदेव सुमन जी थे। ये जो पेशा इनको मतलब अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंदी बना दिया था, और इनके साथियों को, चंद्र सिंह गढ़वाली। और अभी हाल फिलहाल में भी राज सिंह ने पौड़ी गढ़वाल में इनकी चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति का वहाँ पे स्थापित किया था। 1930 के जो ये गौड़दिया स्टोरी डकैत कांड भी भवानी सिंह जी थे, उन्होंने भी यहाँ पे एक भूमिका निभाई थी, उन्होंने वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। 5 सितंबर है, इसको क्यों मतलब स्मृति या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो इसमें भी क्या हुआ था कि कुमाऊं का इसको गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि सल्ट क्षेत्र में खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चला दी थी। और क्या किया था, इसमें जो गंगाराम और खीम देव नाम के 2 सगे भाई थे, वो शहीद हो गए थे। और जो कुछ और 2 लोगों को गोलियां लगी, 2-3 लोगों को गोलियां लगी, तो कुछ दिन के बाद शहीद हुए। उसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी थे, जो बाद में शहीद हो गए थे। तो इसको ही गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। उसके बाद शिलांग गढ़वाल में जो किया था, सदानंद कुलकर्णी ने एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया, और देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने एक प्रेम विद्यालय बनाया। अब देखिए, ये थे अभी तक कि मतलब हमारे यहाँ कौन कौन से मुख्य पुरुषों ने भूमिका। अब इसमें क्या हुआ, कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने वीरांगना, जिनको महिलाएं बोलते हैं, वीरांगना नहीं, महिलाएं मतलब वीरांगना भी कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो उन महिलाओं की कुछ भूमिका भी सक्रिय रूप से इस दौरान रही, जिनमें कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंदा देवी रावत, दुर्गा प्रतिपंत, भागीरथी देवी वर्मा, तुलसी रावत, भावड़ी देवी, शक्ति देवी, भांगुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी और रेवती देवी और आदि शकुंतला देवी, मतलब जो मेन नाम थे, इन्होंने वहाँ पे हिस्सेदारी ली थी। तो इसमें से सबसे पहले जो अल्मोड़ा के एक नगर पालिका भवन पर विश्वनी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जयंती माला और देवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहरा दिया था। क्योंकि अंग्रेज के शासनकाल में क्या तिरंगा फहराना गैर कानूनी था, लेकिन इन्होंने किया था, तो इन्होंने कानून के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जाके करा था। फरवरी 1932 में राज्य में क्या किया था, जब ये सब आंदोलन जब महिलाएं भी करने लगी, तो 1932 में क्या किया, 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में डाल दिया। तभी इनमें से पद्मा जोशी जो थी, उनको लखनऊ जेल में डाल दिया था, और कुंती वर्मा को उनके उसमें नहीं आई तो उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था। 1941 में क्या हुआ, जब गांधी जी सब गांधी जी की जो दो विदेशी उनमें से जो सहायिका थी, उनमें से एक सरला बहन थी, जो इंग्लैंड के मूल की थी। उन्होंने क्या, उसका नाम वैसे पूरा नाम हाईलामा था, तो उन्होंने उनको अल्मोड़ा भेज दिया। तो अल्मोड़ा में कोसानी में उन्होंने क्या, लक्ष्मी आश्रम का स्थापना की। और लक्ष्मी आश्रम से जो उनकी दोस्त मतलब जो ये थी सरला बहन, उनसे 2 जुड़ी थी, उनमें एक कमला और बसंती उनकी मुख्य वो थी, सहायिका थी। तो गांधी जी की एक दूसरी विदेशी सहायिका थी, जिनका नाम मीरा बहन था, और ऋषिकेश में उन्होंने पसलोक की स्थापना करी थी। तो क्वेश्चन आता है कि जो कौन कौन से गांधी जी की विदेशी सहायिका थी, तो यही थी विदेशी सहायिका, विदेशी शिष्य, जो ये थी एक सरला बहन, एक मीरा बहन। पत्रिका का कभी, क्योंकि पत्रिका का योगदान भी बहुत रहा स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में। तो 1918 में होली के अंक में एक संपादन लिखा, जिसमें बद्रीदत्त पांडे ने वहाँ के जो तत्कालीन कमिश्नर उसके बाद में लिखा था, उन्होंने उसको बंद करा दिया था। 1918 में शक्तिदत्त में बद्रीदत्त पांडे ने लिखा। 1905 में फिर देहरादून में एक पंडित गिरिजादत्त मैथानी जी ने गढ़वाली नाम का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। 1939 में लैंसडाउन में भक्त दर्शन और भैरवदत्त ने कर्म भूमि। 1941 में युवाणी जो चली थी, देहरादून से चली थी। तो और उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज का जो योगदान था, उसमें भी उत्तराखंड लोगों का बहुत बढ़िया योगदान था। उसमें से लगभग कहा जाता है कि 12% लोग जो थे उत्तराखंड की थी, जिसमें लगभग 2500 लोग। तो उत्तराखंड में मतलब उत्तराखंड के लोगों को पहले से बहादुर लड़ाई के लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे गढ़वाल 38 या 39 बटालियन तो गढ़वाल राइफल की हैं। तो उस समय भी गढ़वाल से काफ़ी लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में भाग लिया। और इसमें से जो मेन नाम, जो मेजर देव सिंह दानू, वो तो नेताजी के अंगरक्षक ही थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से आप बने रहें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आओ हम साथ पढ़ें। थैंक यू दोस्तों। बाकी आगे का मैं इसमें कंटिन्यू, और इसका ये जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने हाथ से लिखे हैं, इसका मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे इसका PDF भेज दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।